राजेश जी, ये थोड़ा ज्यादा क्रूरता नहीं है कि एक तो महंगाई से जूझ रही है आम आवाम, उस पर आप ये नमक भी छिड़क रहे हैं कि महंगाई अच्छी है। ये क्या दर्शन है आखिरकार मोदी नॉमिक्स का? मुकेश जी, दरअसल में आप जो विषय आज चर्चा के लिए चुने हैं और आप जो इतने सारे अर्थशास्त्रियों को यहाँ पे जुटा लिए हैं, आप शायद गलत किए हैं। क्योंकि जो टिप्पणी की गई है सरकार की तरफ से, उसको समझने के लिए अर्थशास्त्र का सहारा से आप समझ नहीं पाए। उसको समझने के लिए आपको चिकित्सा विज्ञान और मनोवैज्ञानिक समझ रखनी पड़ेगी। देखिए, महंगाई बढ़ती है तो सबको मालूम है कि धन संसाधन जो है वो गरीबों से अमीर के पास चला जाता है। गरीब जो है अपना कमाई का ज्यादातर हिस्सा खाने पे खर्चा करता है। तो महंगाई बढ़ती है तो वो कम खाता है, तो कम खाता है तो फिट रहता है। अमीर आदमी ज्यादा खाता है तो उसको ज्यादा बीमारी होने का रिस्क है, ओबेसिटी होगा, डायबिटीज होगा। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा जो चीज है, जब पैसे ज्यादा आ जाते हैं लोगों के पास तो हम कहते हैं, देखिए आप अपना भारतीय संस्कृति को भूल जा रहे हैं। जब पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो हम कहते हैं नींद नहीं आती है। तो जो गरीब आदमी है वो चैन की नींद सोता है, और जो पैसे वाले हैं उनके पास और ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो चैन की नींद नहीं सो पाते। इसीलिए कष्ट, जो उन्होंने कहा, सही कहा कि कष्ट ज्यादा अमीर वर्ग को होता है। तो इसको समझने के लिए आपको एक मनोवैज्ञानिक समझ बनानी पड़ेगी। आप प्रोफेसर अरुण कुमार जी, जोल साहब, हरजिंदर साहब और शिशिर साहब से लाकर आंकड़ों के लेकर चर्चा कर रही है, तो एक तरह से अनफेयर ही हुआ ना। आपकी व्यंग्यात्मक टिप्पणी हम लोग समझ रहे हैं राजेश जी, लेकिन आप थोड़ा सा विषय पर भी रोशनी डालिए अपनी तरफ से। नहीं, देखिए विषय पर वो भी देखिए, फिर मैं वही कहूंगा, इस चीज को समझने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक समझ एक बनाना पड़ेगा। मेरा जो मानना है, आखिर में हर किसी को यही तो लगता है ना कि इतना बेहुदा बात कैसे कर। मुझे नहीं लगता है कि ये बेहुदा बात है। इसके पीछे एक सोच है, ये सोची समझी राय दी गई है। देखिए, अगर आपको याद होगा कि नोटबंदी के समय एक जो गरीब या जो साधारण जनता है, जो एक तौर पे पैट्रियोटिक है, उसके कुछ उन जो सॉफ्ट कॉर्नर्स है उनको एग्जॉर्ट किया गया था टू मेक ए सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री, टू डू समथिंग फॉर द नेशंस गुड। ये जो प्रधानमंत्री जो स्पीच था उसमें वही था। और हकीकत ये था कि शुरुआत के दिनों में लोगों ने ये कहा कि भाई हमें कष्ट हो तो थोड़ा कष्ट हम उठा लेंगे अगर देश का हित में हो। दूसरा जो साइकोलॉजी, कलेक्टिव साइकोलॉजी के ऊपर जो खेल होता है वो ये है कि कहीं ना कहीं एक समझ है कि हिंदुस्तान के जो ज्यादातर जनता है वो अपने परेशानी से जितना परेशान होता है, दूसरे के परेशानी से ज्यादा खुश होता है। तो जब नोटबंदी हुआ तो ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा तबके का लोगों के बीच में इनिशियल रिएक्शन था कि भाई भुगतेंगे तो वो जिनके पास नोट है, हमारे पास तो नोट नहीं है। क्योंकि उन्होंने नोटबंदी का परिणाम बाद में क्या होगा वो उस समय नहीं समझा था, और तुरंत उनका ये रिएक्शन था। ये अमीरों के ऊपर तो इन्होंने, मोदी जी ने बैंड बजा दी अमीरों की। जिनके पास नोट है उनको नोट जलाना पड़ेगा, नोट फेंकना पड़ेगा। हाँ, अच्छा हुआ, ये जो हुआ कदम सही हुआ। तो कहीं ना कहीं ये वही कलेक्टिव साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करने का और एक प्रयास है कि आप किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के आप कहिए कि जो है, देखिए आपको कष्ट हो रहा है लेकिन आपसे ज्यादा कष्ट और किसी को हो रहा है। ये मैं बात सीरियसली कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये जी जी एक जी, मैं समझ ये रहा हूँ। जो राजनीति है मौजूदा शासक वर्ग का, उस राजनीति में कलेक्टिव साइकोलॉजी को एक फॉल्स नैरेटिव और फॉल्स रियलिटी क्रिएट करके मैनिपुलेट करने का ये एक प्रयास है। और ये जो राजनीति मौजूदा शासक वर्ग का राजनीति है वो यही फॉल्स
नैरेटिव और फॉल्स रियलिटी के बेसिस पे ही चलता है। जी। दूसरा जो हमको लगता है इसमें ये भी कहीं ना कहीं प्रयास है कि, और एक जो मतलब क्यों हम आश्चर्य नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप कहते हैं, एक तरह से आप बनाना शुरू करते हैं लोगों में विश्वास कि जो कुछ आपने आज तक सुना था, सीखा था, पढ़ा था, जिन चीजों को आपने सही माना था, वो सही नहीं है, क्योंकि वो एक नजरिया से आपने देखा था। अब समय है दूसरे नजरिया से देखने का, इसीलिए इतिहास को दोबारा रचा जा रहा है। जी। इतिहासकार निकल रहे हैं। उसी तरह से एक ट्वीट जो है मौजूदा सरकार में, जो प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर है, 2016 में उन्होंने एक बेहुदा स्पीच दिया था कॉर्पोरेट लीडर्स के सामने, फ्रिस्बी को कुत्ता पकड़ने का जो होता है, और उसको इकोनॉमिस्ट के साथ उसका तुलना किए थे। हाँ, तो मुझे तो लग रहा था कि वो स्पीच सुन के उसमें सरकार को ही वो डॉग बता रहे थे शायद। हाँ, खैर, सारे देश के जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं वो तालियां बजा रहे थे उस हॉल में बैठ के उनका वो स्पीच दोबारा वायरल हुआ है पिछले 2 दिन से। अगर इन चीजों को आप देखोगे तो वो भी एक है, वो अर्थशास्त्र का एकदम स्वरूप बदल रहे हैं। तो ये कहने का है कि ऑल्टरनेटिव रियलिटी, ऑल्टरनेटिव नैरेटिव, इनका जिसको ऑल्टरनेटिव रियलिटी, ऑल्टरनेटिव नैरेटिव कहते हैं, दरअसल में वो फॉल्सहुड पे बेस्ड है, और उसको एक कलेक्टिव साइकी में कैसे बसा देना है, क्योंकि इनको सफलता मिलते आ रही है, तो आज ये इस लेवल पे उतर गए हैं कि ये इस तरह का एक फॉल्स रियलिटी को, एक फॉल्स नैरेटिव को जनमानस में बसाना चाहते हैं। मुझे लगता है अगर ये बस गया तो भाई हमें तो कुछ कहना नहीं है, हम चुपचाप हो जाए, जितना जल्दी छोड़ के चले जाए देश अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान का आवाम जो है इतना असमझ है। और मुझे एक जो दूसरा लग रहा है, जो कि इस सरकार के लिए एक वार्निंग सिग्नल हो रहा है, जब इस तरह के वक्तव्य या टिप्पणी आते हैं, आपको समझ में आता है कि यही जो सरकार में जो शासक वर्ग आज जो है, वो इसी बात पर आए थे, इनसे पहले जो थे उनका जनता से, जनसमाज से संवाद टूट गया था। और मुझे लग रहा है आज के डेट पर का भी कहीं मुझे संवाद टूटते हुए नजर आ रहा है।